शम्भोऽधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शारदा शारदाम्भोजे वदनं वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। हे चतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अभाललोचन शम्भुर्भगवान् बादरायणः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहावन् पुत्रेति तन्मयतया तरोऽभिनेदुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम जड़ चेतन जगजीवदत सकल राममय जान वंदऊं सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। आइए कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान की हम एक प्रार्थना करते हैं, उसके बाद कथा प्रारंभ करेंगे। ज्ञानवान भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। ज्ञानवान भगवान हमको ज्ञान दे दो। जीवन की उलझनों को अपने जीवन की उलझनों को जीवन की उलझनों को प्रज्ञारितम भरा से प्रज्ञारितम भरा से का दान दे दो। प्रज्ञारितम भरा से बुद्धि का दान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। करुणा की चार छींटे करुणा निधान दे दो। ज्ञानवान भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। ज्ञानवान भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। अपने मदद हमेशा खुद आप कर सके हम। अपने मदद हमेशा खुद आप
खुद आप कर सके हम इन बातों में शक्ति के शक्ति मान ले इन बातों में शक्ति के शक्ति मान ले दो करुणा के जार छीने करुणा निधान दे दो करुणा के जार छीने करुणा निधान दे दो ज्ञानवान भगवान हमको भी ज्ञान दे दो उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी निर्भीक सत्यवाणी मीठे ही शब्द बोले ऐसी जबान दे दो मीठे ही शब्द बोले ऐसी जबान दे दो करुणा के प्यार छीने करुणा निधान दे दो करुणा के जार छीने करुणा निधान दे दो हे ज्ञानवान भगवान हमको भी ज्ञान दे दो ज्ञानवान भगवान ज्ञान दे दो दाता तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है दाता तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है किस चीज की कमी है चाहो निर्धनों को चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो चाहो निर्धनों को दौलत की खान दे दो करुणा के प्यार छीने करुणा के जार छीने करुणा भी दे दो ज्ञानवान भगवान हमको भी ज्ञान दे दो
जीवन सफल बने जो थोड़ा सा ध्यान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। ज्ञानवान भगवन हमको विज्ञान दे दो। डर है पथिक तुम्हारा रास्ता न भूल जाए। डर है पति तुम्हारा रास्ता न भूल जाए। रास्ता न भूल जाए। भक्तों की मंडली में भक्तों की मंडली में हमको भी स्थान दे दो। भक्तों की मंडली में हमको भी स्थान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। ज्ञानवान भगवन हमको ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवान हमको ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवान हमको ज्ञान दे दो। बोले सच्चिदानंद घन भगवान की जय हो। देखिए भगवान की महती अनुकंपा से हम भागवत महापुराण के माध्यम से सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत तृतीय दिवस की कथाओं का श्रवण करने जा रहे हैं। भगवान की कथा सुनते सुनते कीर्तन करते करते भगवान से प्रेम हो जाए, ये जीवन की सबसे उत्तम सुखानुभूति है। जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो जीव का उद्धार हो जाता है। जीवन का सार मानो मात्र यही है कि यहाँ रहते रहते परमात्मा से हमारा प्रेम हो जाए। अस्तु हमें कथा भाग में आते हैं। कल हम चतुश्लोकी भागवत का श्रवण कर रहे थे, तो उसमें 2 श्लोक हो गए थे। तीसरा श्लोक है यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं कि देखो, संसार में जैसे पंचभूत है वो सब में पहले से ही विद्यमान है, इसलिए उनका प्रवेश होना और न होना एक ही है। क्योंकि प्रवेश होना तो इसलिए है कि वो सब में प्रविष्ट होते हैं, प्रवेश नहीं होना इसलिए है कि वो पहले से प्रविष्ट है, वही है। तो इसी तरह से परमात्मा जो है
इसमें प्रविष्ट होता भी है और नहीं भी होता। मतलब क्या है कि जगत में परमात्मा है भी और नहीं भी। भगवान ने गीता में भी यही कहा है कि मया तत्विदं सर्वम। पर ये क्या बात है समझने की इसमें कि देखो, परमात्मा है वो अविनाशी है, सदा रहने वाला है, और संसार है ये विनाशी है, नष्ट होने वाला है। यदि परमात्मा ही संसार होगा तो फिर परमात्मा अविनाशी है तो ये संसार भी अविनाशी ही होना चाहिए। पर संसार तो नष्ट होता है और परमात्मा नष्ट नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि इसमें मेरा प्रवेश होता भी है और नहीं भी होता। दूसरी तरफ संसार नाशवान है, तो यदि इसमें संसार की तरह से हम परमात्मा को माने तो फिर संसार जैसे नष्ट होता है वैसे परमात्मा भी नष्ट हो जाएंगे। पर ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैं इसमें प्रवेश करता भी हूँ और नहीं भी करता। जैसे देखिए कि सोने से नेकलेस बनता है, हार बनता है, कुंडल बनते हैं, कंकण बनते हैं, बहुत से नारायण आभूषण बनते हैं सोने से। पर सोना जो है यदि उनके नाम भी अलग अलग हैं, पर नाम और अलग अलग उनका उपयोग भी अलग अलग शरीर में अंगों में वो पहना भी जाता है। पर सोना वो नाम और रूप नहीं रहे तब भी सोना है, और एक नाम रूप के योग में कुंडल है, कड़े हैं, हार है, ये है तब भी सोना है। तो परमात्मा इसी तरह से है कि संसार रहता है तब भी परमात्मा रहता है, और संसार नहीं रहता तब भी परमात्मा रहता है। जैसे आभूषण रहे तब भी सोना है और नहीं रहे तब भी सोना है। तो आकार और नाम में, नाम और आकार है ये दोनों मिथ्या है। देखो, आपका जो आकार है वो हर क्षण बदलता रहता है। जैसे आप देखो कि बच्चा जन्मता है या आप छोटे थे तब कैसे थे, और उसके बाद कितनी बार आपका आकार बदल गया, लेकिन उस परिवर्तन को आप देखते नहीं। आप ये मानते हैं कि मैं वही हूँ, पर ये आकार बदलता रहता है। और नारायण नाम भी बदलता है। नाम कैसे बदलता है? बच्चा छोटा होता है तब घर में उसको कुछ ही बोलते हैं, स्कूल में कुछ ही नाम लिखा देते हैं, और कोई उसको कुछ ही बोलने लग जाता है, प्रसिद्धि उसकी किसी नाम से हो जाती है। तो इस प्रकार ये नाम भी बदलते रहते हैं। कारण क्या है कि नाम और रूप है, ये नाम व्यवहार के लिए है। जैसे देखिए घर में अनेक बर्तन होते हैं, अब उन बर्तनों के अलग अलग नाम हैं। ये कटोरी है, ये थाली है, ये चम्मच है, ये गिलास है, अलग अलग नाम है। किस लिए है ये नाम? ये नाम व्यवहार के लिए है, व्यवहार सिद्ध हो सके, नहीं तो कैसे समझेंगे, व्यवहार कैसे होगा। इसी प्रकार मनुष्य अनेक हैं तो उनके अलग अलग नाम हैं। नाम नहीं होंगे तो व्यवहार कैसे होगा। तो इस नाम और रूप में फंसना नहीं कि ये मेरा ही नाम है, ये मेरा नाम है इसलिए नहीं,
ये नाम तो केवल मात्र व्यवहार है। संसार इस नाम से व्यवहार कर लेता है, उसको सुविधा हो जाती है। और हम यदि ये पकड़ के बैठ जाएं कि ये मेरा नाम है, नाम से कोई गाली दे तो गाली मेरे को लगी, तो ये जो है वो नाम और रूप मिथ्या है। तो मिथ्या को मिथ्या भाव से ही छोड़ देते। हमारे शास्त्रों में मिथ्या का देखो दूसरा अर्थ है। मिथ्या का अर्थ ये नहीं है कि आकाश के फूल की तरह से या वंध्या पुत्र की तरह से। कहे ना कि वंध्या के पुत्र, तो वंध्या का पुत्र होता ही नहीं, आकाश में फूल होते ही नहीं। तो इस तरह से हमारा शास्त्र मिथ्या शब्द का प्रयोग नहीं होता। शास्त्र में मिथ्या शब्द का प्रयोग होता है कि है पर वो सत्य नहीं है। नाम भी है, रूप भी है, पर वो सत्य नहीं है, मिथ्या है, परिवर्तनशील है। इस तरह से परमात्मा जो है वो सब कुछ होता हुआ भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि नाम रूप है वो अलग है, मिथ्या है। फिर कहा कि एतदेव ही जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकेण यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, कि हमें रहते हुए इतना ही यहाँ जानने योग्य है। ब्रह्मा जी से नारायण कह रहे हैं कि यही बात जानने योग्य है क्या, कि जो एक वस्तु तो ऐसी है जो सदा और सर्वत्र रहती है, दूसरी वस्तु व्यतिरेक है। एक तो अन्वय विधि है और एक व्यतिरेक विधि है। परमात्मा को जानने की दो विधि है। अन्वय विधि क्या है कि ये भी परमात्मा है, ये भी परमात्मा है, ये भी परमात्मा है। इस तरह से आप मानोगे तो परमात्मा तक पहुंच जाओगे। सब परमात्मा है, पर हम इसमें देखो भेद कर देते हैं। कैसे भेद करते हैं? देखो कि जैसे हम बाजार से राशन लाए, घर में उसको सिद्ध किया, भोजन बन गया, वो राशन ठीक है, पैसे देकर राशन लाए, घर में वो भोजन बन गया। अब भोजन क्या है कि हमने खाया, तो भोजन खाया तो वो भोजन क्या बन गया? मैं बन गया। और वो भोजन है जब शरीर से निकल गया तो क्या बन गया? नारायण। तो हमारा मैं क्या है? मैं भी तो मिथ्या ही है ना। तो इस तरह से अन्वय व्यतिरेक विधि के द्वारा अन्वय विधि है। यदि हम देखो जैसे शरीर को मैं कहते हैं, शरीर का हम विश्लेषण करें तो शरीर में है क्या? छिछि जल पावक गगन समीरा, छिछि जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। कि पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश से ये शरीर बनता है, पंचभूतों से बना है ये शरीर। तो पंचभूतों में क्या है? पृथ्वी है। शरीर में पृथ्वी तत्व ज्यादा है, इसलिए ये भार पृथ्वी का ही है। और हमें जैसे गेहूं आदि की रोटी खाते हैं, किसी की खाओ, बाजरे की खाओ, जो भी खाओ, वो अन्न क्या है? अन्न कहाँ से बना है? पृथ्वी से बना है। आप अन्न को निकाल के खेत में ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए तो वो मिट्टी बन जाएगा। वो मिट्टी तत्व हमारे शरीर के मिट्टी तत्व को पुष्ट कर देता है। हम जल पीते हैं तो वो जल तत्व को पुष्ट कर देता है। जल तेज तत्व जैसे सर्दी में हम देखते हैं, कई बार सर्दी ज्यादा होती है तो हम धूप के लिए छटपटाने लग जाते हैं कि कैसे सूर्य भगवान के सामने जाए। तो तेज तत्व शरीर के तेज तत्व को पुष्ट करता है। वायु श्वास चलता ही रहता है और आकाश सर्वत्र व्याप्ति है। ये 5 चीजें हैं। अब इन पांचों को हम ईमानदारी से कहें कि ये मैं हूँ, शरीर को मैं कहते हैं, इन पांचों को तो मैं कहते हैं।
और हम इन पांचों को मैं कहते हैं मानो, तो फिर मेरे अतिरिक्त कौन रह गया? सब में यही तो है, और क्या है? मेरे अतिरिक्त फिर और है क्या? तो मेरा मैं फिर विस्तृत हो जाए, विस्तृत होता जाए, तब भी परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। तो अन्वय विधि क्या है कि ये भी परमात्मा है, ये भी परमात्मा है, ये भी परमात्मा। दूसरी बात, व्यतिरेक विधि क्या है? ये भी परमात्मा नहीं है, ये भी परमात्मा नहीं है, ये भी परमात्मा नहीं है। तो जड़ जो है ना, पृथ्वी जल तेज वायु, ये तो जड़ है। तो जड़ को हटा दो, जड़ता को हटा दोगे तो आप जिसको हटा नहीं सकते वो आपका स्वरूप है, जो आपके हटाए नहीं हटता, जिसका निषेध आप कर ही नहीं सकते। आप अपना निषेध कर सकते हो क्या कि मैं नहीं हूं? तो मैं हम कहते हैं, पर मैं को हम जानते नहीं। ये जो मैं कहते हैं ये तो झूठी है, एक सच्ची मैं और है इसमें। अब देखो, जैसे ये जागृत अवस्था है, इस जागृत अवस्था में हम बैठे हुए हैं, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जागृत अवस्था कब तक रहेगी? क्या सदा जागृत ही रहेगी? जागृत चली जाएगी तो क्या आएगी? निद्रा आ जाएगी। निद्रा में जागृत है क्या? जागृत का अभाव हो जाएगा, व्यतिरेक हो जाएगा। जागृत